नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। मीन राशि वाले पाइसेस पीपल, ये वीडियो आज मैंने खास करके आपके लिए बनाई है। दिस इज़ अ मैसेज, ये मेरा पर्सनल मैसेज है आप लोगों के लिए जो आपके साथ बीत रही है। टेल मी वन थिंग, पाइसेस पीपल, वाई आर यू क्राइंग सो मच? क्यों रोना आ रहा है इतना? क्या ऐसा हो गया? लाइफ अचानक जो जैसे इतनी खुशी खुशी से बीत रही थी, अचानक से ये रोना धोना क्या हो गया? धोखा दे दिया किसी ने? किसने धोखा दिया? अपनों ने ही दिया ना। आपके घर के जो लोग हैं उन्होंने दिया, आपके अपने खास सगे संबंधियों ने दे दिया। यही सब हो रहा है ना आपके साथ। मेरी बात एक ध्यान से सुनो। ये शिव चालीसा से सुना रहा हूँ आपको। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। माता पिता भाई संकट में कोई काम नहीं आने वाला है। ये चीज़ आप ध्यान से मेरी समझ लीजिए। जितनी आप सेंसिटिव राशि हैं पाइसेस पीपल, उतनी राशि इतनी सेंसिटिव नहीं है। ये जो अपने भ्रम में जीने का आपने वो बनाया हुआ ना, जो एक बॉलीवुड की स्टोरी आपने क्रिएट करी हुई है, उसी में आप जी रहे हैं, उसी के हिसाब से फैंटेसी अपनी पूरी कर रहे हैं। लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट। आप लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझो, प्रैक्टिकल हो जाओ। कोई नहीं आएगा बचाने। नो बडी इज़ एवर गोइंग टू कम टू सेव यू। इट्स यू। आपको खुद को जो है अपने आपको बचाना है। जितने भी ये धोखे दिए हैं ना अपनों ने आपको, ये सिखाया गया आपको। यू शुड, आपकी 7.5 चल रही है पता ना आपको, और सेकंड फेज चल रहा है। यू शुड थैंक शनि देव। लॉर्ड शनि को थैंक्स करें कि उन्होंने ये टाइम आपको दिखाना था, ये चीज़ें आपके सामने लानी थी। और कैसे लाई? सब कुछ स्लो करके। सब कुछ बहुत तेज़ी से पिछले टाइम में हो रहा था ना, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन आपका फ़ायदा उठा रहा था। आपके घर पे ही जो हैं वो आपका फ़ायदा उठा रहे थे। लोग, आपके दोस्त आपके फ़ायदा उठा रहे थे। कहाँ गए सब? आज आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इतनी इमोशनल स्टेट में आप हैं। कोई आ रहा है आपको आपके कंधे पर हाथ रखने के लिए? आई नो ये अब यू मस्ट बी इमोशनल। ये वीडियो देखते देखते ही आप इमोशनल हो जाएंगे या हो गए होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, इतने सेंसिटिव मत बनो, इतने इमोशनल मत हो जाओ कि जो भी आए आपका फ़ायदा उठाकर और साइड पे आपको करके टिश्यू की तरह जो है वो फेंक कर चला जाए। ज़िंदगी में पहली बार आपका ये जो वो फैंटेसी बबल आपने बना रखा था ना, ये पहली बार आपके साथ हुआ है कि ये पहली बार वो बबल टूटा है। और किसने तोड़ा है? वो तोड़ा है शनि देव ने। अगर शनि देव, आप जिनकी तो पहले साढ़े, मोस्टली सबकी पहले साढ़े साथी होगी, मैं आई एम श्योर, जिनके साथ ये सब हो रहा है। और शनिदेव अगर ना आते तो आपको पता लगता कि कौन धोखा दे रहा था आपको? आपको पता ही ना लगता। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पहली बार जो फैंटेसी बबल टूटा है, आप यू शुड थैंक शनिदेव कि वो आपकी ज़िंदगी में आए आपको सही डायरेक्शन दिखाने। रोना धोना चल रहा है मुझे पता है, और कई तो बुरा भला भी कह रहे होंगे कि शनि आ गए, ये हो गया वो हो गया। आज आपको ये बताया गया है कि कोई आपका अपना नहीं है। ठीक है, किसी ने नहीं आना बचाने। तो सब अपना अपना बिजी हैं। भाई अपनी फैमिली में बिजी है, दोस्त अपने फैमिली में बिजी हैं। तो आप जो जन से उम्मीदें लगा के बैठे थे ना, नो बडी इज़ एवर गोइंग टू कम। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, कोई नहीं आएगा बचाने। सब मतलब के रिश्तेदार हैं, सब मतलब के दोस्त हैं। मतलब पूरा हुआ तो चल भाई, तू कहाँ मैं कहाँ। तो ये चीज़ है, समझ जाओ। ये अच्छा टाइम है। दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में। रो रो कर ही आपको पता लगेगा, रो रो कर ही स्ट्रांग बनेंगे। रोएंगे नहीं तो वही हंसी मजाक में सारी ज़िंदगी बीत जाएगी। कोई आएगा ज़िंदगी में लात मार के आगे निकल जाएगा। तो अब रियलाइजेशन हो रही है ना आपको कि नहीं यार, मुझे इसका नहीं करना चाहिए था। मेरे अपने ही, मेरे माँ ने मुझे ये बोल दिया, मेरे बाप ने मुझे ये बोल दिया। हो रहा है ना ये सब? तो ये होगा। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी था आपको, असली असली आईना जो है दिखाने के लिए बहुत ये सब ज़रूरी था। शनि वॉन्ट्स यू टू बी स्ट्रॉन्ग। मेरी बात को समझो। जिस भी राशि में आते हैं उनकी वीकनेसेस जो हैं वो आईने आईने की तरह आगे दिखा देते हैं। आपको आईना दिखाया गया है। इस आईने को समझो कि जो हमें दिखाया गया है, मैं ये था एक्चुअल में, और ये ही मैं हूँ। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्चुअल में। तो इसलिए अपने आप को इम्प्रूव करो। बहुत अच्छा मौका है ये। इसीलिए वो आपको अपनों से दूर उन्होंने किया है। यही रीज़न था कि नहीं,
इसको ज़रा मैं, ये जो कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है ना, जिसको लग रहा है ये इसका हस्बैंड या वाइफ या इसकी मदर या इसके फादर, जिससे भी ये कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, उनके कारण उनको दूर कर दिया गया है, इसीलिए कि स्टे आइसोलेटेड एंड थिंक कि आप हो क्या, आप इस दुनिया में क्या करने आए हो, सिल्वर स्पून लेके थोड़ा ना आए हो। तो ये कहने का मतलब है स्टे आइसोलेटेड। अब अकेले बैठे हुए हो ना, तो सोचो ज़रा कि कैसे अपने आप को मजबूत करना है। पाइसेस बहुत ही इमोशनल है, बहुत एक, बट ये हार्मलेस भी हैं, किसी को हार्म नहीं करते हैं। ये इतने इमोशनल हैं कि इनको ये लगता है कि नहीं यार सारे दुख इन्हीं को आए हैं। लेकिन एक बात बताऊं, आप में जो है ना क्वालिटी, वो बाकी राशियों में नहीं है। ये पूरा चक्कर काट के जो 12वीं राशि बनती है ना पाइसेस, बहुत लकी हैं कि आपकी पाइसेस राशि है। तो मेरी बात ये हमेशा ध्यान रखना, इतना मत कोसो अपने आप को, अपने आप में मस्त रहो। मुझे पता है मस्त रहने वाली राशि है, बट लेकिन दुनिया को समझो कि दुनिया आपके साथ कैसे चालाकियां कर रही हैं। तो रोना धोना अगर बंद हो गया हो तो नाउ देखो क्या होता है कि अलग अलग फेज होते हैं लाइफ के। एक होता है रियलाइजेशन का फेज, ठीक है, रियलाइज आपने कर लिया, आपने कुछ गलतियां करी होंगी, किसी के ऊपर विश्वास करे होंगे, नाउ दैट यू हैव रियलाइज्ड योर मिस्टेक्स। रोने धोने वाला फेज चल रहा है, या कईयों का तो निकल गया है पिछले फेज में या कुछ महीनों में। तो रोना धोना थोड़ा अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, मेरी बात पे विश्वास रखो। एंड नाउ सरेंडर वाला टाइम आ गया है, या कईयों का आ चुका है, उन्होंने गॉड को ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं। वो उनको पता लग गया है कि गॉड मेरे बस की नहीं है, आप ही हो जो हो। तो बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल ऑलरेडी बन गए हैं। आप भी जो देख रहे हो वो भी स्पिरिचुअल होने वाले हो या हो चुके हो, मंदिरों में जाना स्टार्ट कर दिया है, समझ में लग गई है किसी ने नहीं आना, जो आना है भगवान ने ही बचाने आना आपको। तो शनिदेव को बहुत ज़्यादा थैंक यू करो, एंड इट्स टाइम फॉर अवेकनिंग। ये सारे फेज निकलते हैं ना, फिर जाके अवेकनिंग होती है। और वंस अवेकनिंग हो गई तो भाई साहब, जो आपको कोई गालियाँ भी निकाल देगा ना, आप यहाँ से सुनोगे यहाँ से निकालोगे, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, चल ठीक है, कोई मेरे बारे में बोल रहा है, मेरी इज्जत पे दाग लगा रहा है, अरे लगा ले यार, मतलब ऐसे बनने वाले हो। लेकिन ये रोना धोना जितनी देर तक नहीं होगा, इतने स्ट्रॉन्ग आप बनोगे नहीं, ठीक है। इट डजेंट मैटर वाले तब बनोगे जब पहले रोलोगे धोलोगे, सब ये जो फेज़ है वो निकल जाएगा। तो सो मेरी बात ध्यान से समझी। अब रोना धोना बंद करो और थोड़ी प्रैक्टिकल सोच रखो ज़िंदगी में आगे क्या करना है। शनिदेव खुद आपको जो है वो दरवाज़ा दिखाने वाले हैं, वो दिशा दिखाने वाले हैं। उस दिशा को समझो, समझ जाओगे तो आगे निकल जाओगे, नहीं समझोगे तो सारी ज़िंदगी ही रोते रहोगे, और फिर कोई ना कोई आएगा और आपको धोखा देकर आगे निकल जाएगा। जिस टाइम भी उदास बहुत ज़्यादा होते हो ना, जब भी लगता है कि नहीं मन मेरा आज बहुत डाउन है, आज मैं ऐसा फील कर रहा हूँ वैसा फील कर रहा हूँ, चुप करके हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो, अपने आप थोड़ा बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। हनुमान जी कौन है? बल बुद्धि के दाता है। तो बल बुद्धि उन्होंने ही देनी है आपको। बुद्धि देंगे तो आगे बढ़ोगे, बल देंगे तो ये रोना धोना बंद होगा आपका। और बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है आपके पास तो सॉन्ग सुन लो, टीवी देख लो, ये सब कर लो। अपने मन को जो है वो स्ट्रांग रखो, नेगेटिव सोच मत देखो, वो रील्स मत देखो जिनमें वो बहुत ही नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं। आजकल तो कितनी एस्ट्रोलॉजर्स वो बिंदी बिंदी लगा के आ जाती हैं, और वो बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ को इतना वो कर देते कि ये आ गया जी, वो आ गया तो ये होने वाला है। मत देखो ये सब रील्स, इट इज़ ऑल नेगेटिविटी। नेगेटिविटी फैला रही हैं वो। अच्छी रील्स देखो, अच्छे लोगों को सुनो तो पॉजिटिविटी आएगी, नहीं तो फिर नेगेटिव 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 थॉट्स, और कुछ नहीं होगा। और कुछ नहीं समझ में आता, ये सब भी आपका मन चेंज नहीं कर पाते, मुझसे बात कर लो, ये नंबर लिखा हुआ है तो इस पर बात कर लो। कंसल्टेशन फीस थोड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। नाउ प्रॉमिस मी यू वोंट क्राई, ठीक है। वो दौर निकल गया है, अब रोना धोना जो है वो आपने नहीं करना है। अब मैं हाथों मिला नहीं सकता, बट प्रॉमिस मी कि आप अब नहीं रोएंगे और अपनी ज़िंदगी को जो है और पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे। मंदिर आपने रोज़ जाना है, शिव जी की पूजा करते रहो, वो आपका हाथ पकड़ लेंगे। तो जितने भी लोगों के सामने आप रोए हो ना, ट्रस्ट मी, वो लोग आपके सामने रोएंगे। ये दौर आएगा, ये जल्दी ही टाइम आएगा। नहीं आएगा तो फिर आप मुझे बोलना। एंड गुड डेज आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। मतलब मेरा विश्वास करो कि आपको, आप मीन राशि वाले किसी का बिगाड़ते ही कुछ नहीं है, तो आपका कौन बिगाड़ पाएगा, मुझे ये बताओ। आप अपने मन से चाहोगे तो किसी को भी हरा पाओगे। आप में इतनी शक्ति दी है भगवान ने, यूनिवर्स इज विद यू। एक बार सोचो किसी को, नहीं यार इसने मेरा बुरा किया है, तो एक दिन ये भी, मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप उनको कर्स करो, कर्स तो आपने करना ही नहीं है, बट जस्ट थिंक अपने अंदर कि यार इसने मुझे रुलाया, भगवान उसको रुलाएगा बिकॉज मैंने कुछ नहीं किया था उसका बुरा।
मैंने उसका अच्छा ही किया था। आई नो आप लोग करते हैं अच्छा, तो मेरी बात को ध्यान रखना कि जो लोग आपको तंग परेशान जिन्होंने किया है ना, वक्त पर काम नहीं आए हैं, जस्ट वेट एंड वॉच, उनका क्या हाल होगा। अभी नहीं होगा, मेरा ये भी सुन लो कि अभी नहीं होगा, विद टाइम होगा, बट होगा ज़रूर। और जितना पोटेंशियल आप में है ना पाइसेस पीपल, मीन राशि वालों, इतना अपने आप को नीचे मत गिराओ। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल मैं आपको ही मानता हूँ कि पूरे जोडियाक जितने भी है ना, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखते हो। पोटेंशियल बाहर नहीं आने देते, बाहर आने दो उसको। बात को समझे हो? जितना आप में गुण है ना, जितने आपके अंदर और किसी राशि में नहीं है, अपने आप को पहचानो। ठीक है? बात करनी हो तो इस नंबर पे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना। और रोना धोना बिल्कुल बंद। ठीक है? गॉड ब्लेस यू।